नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रिसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है कैथोड रेस आर। तो आपका 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है कैथोड रेस है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मास एंड चार्ज बोथ। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूट्रॉन was discovered by। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। क्वेश्चन 4 द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी, इट डज नॉट कैरी एनी चेंज। 45 क्वेश्चन नंबर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। तो 6 का ऑप्शन बी, आर.ए. मिल्लिकान। क्वेश्चन आपका 7 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9.1 into 10 to power -28 ग्राम। 8 है रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। 9 है एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो 9 का ऑप्शन नंबर है 10 to power -8 सेंटीमीटर। 11 है 10 है आपका द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 to power -13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 पॉजिटिव आयंस आर फाउंड फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स बाय लॉस ऑफ। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 12 है द वर्ड इंसोलेशन मींस। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन 13 द पार्टिकल विद 13 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इज। तो आपका 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Al3+ आयन। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है U23592। 15 है एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन आपका 16 विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज ए होल नंबर। तो 16 का ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर। 17 है एटम्स having the same number of protons but different number of neutrons are called। तो 17 का ऑप्शन नंबर है आइसोटॉप्स। क्वेश्चन 18 है न्यूक्लियॉन्स आर। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 19 है द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। तो 19 का ऑप्शन नंबर ये सही है, प्रोटॉन। 20 है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय। तो 20 का ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। 21 है Na+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। तो 21 का ऑप्शन बी, Mg2+। Mg2+। 22 है न्यूट्रिनो हैज। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ज 0 मास 0। 23 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। तो 23 का ऑप्शन बी, रेडियो वेव। 24 है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो आपका 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.62 into 10 to power -34 Z। 25 है राइडबर्ग्स कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन लाइन इज। तो 25 का ऑप्शन नंबर है 1,09,678 सेंटीमीटर पावर -1। 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। नेक्स्ट आपका 27 द कांसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो 27 का ऑप्शन बी, डी ब्रोगाइल। ठीक है, कुछ आपका 28 है which of the ions is not having the configuration of any। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है Cl-। 29 है indicate the correct arrangement for electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे विजुअल इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। 30 है in a given atom do no two electrons can have the same value for all the four quantum number, this is called। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 31 है द एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। 32 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए प्रिंसिपल सेल इज। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A2n²। 33 है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन प्रिंसिपल सेल इज। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है n²। 34 है विच ऑर्बिटल इज टर्म बेल शेप्ड। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, p ऑर्बिटल। 35 है कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, A3 B2 C4 एंड D1। तो थॉमसन मॉडल आपका क्या है, तो प्लम पुडिंग मॉडल। और रदरफोर्ड में क्या आपका, तो न्यूक्लियर थ्योरी। और बोहर्स मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और डी ब्रोगाइल मॉडल क्या आपका, डी ब्रोगाइल थ्योरी
तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन मॉडल आपका प्लम टूरिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल का न्यूक्लियर थ्योरी, वॉर्स मॉडल आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और डी ब्रोगली थ्योरी आपका ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 36 है ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ, तो 36 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 37 है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम, तो 37 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 2 मेसोन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 38 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी युकावा। 39 है न्यूक्लियर पार्टिकल्स रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग ऑन न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, तो 39 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है cathode rays can be deflected by, तो 40 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी both types of field। 41 है when a helium atom loses an electron to become, तो 41 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वे पॉजिटिव helium ion। 42 है the photoelectric effect is described as the ejection of electrons from the surface of metal bin, तो 42 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी light of suitable wavelength falls on it। 43 है the constituent particle of nucleus is in an atom, तो 43 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 44 है द अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्जेस, इट मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ, तो 44 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी एन एटम ऑफ हीलियम। 45 है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मास नंबर एटॉमिक नंबर। तो 46 है रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू, तो 46 का ऑप्शन नंबर है ओरिएंटेशन। 47 है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन ओल्ड रिटन मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी रीड इजीली कैन बी रीड, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी आई रेस, ठीक है, आई आर रेस, ठीक है। कुछ आपका 48 है वेवलेंथ ऑफ व्हिच ऑफ द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आर मैक्सिमली अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट, तो 48 का राइट आंसर है। ऑप्शन में भी ये रेड एंड ब्लू। 49 है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 49 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कॉस्मिक रे। 50 है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो 50 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। 51 है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आपका 50 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, और व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आपका जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 52 है 52 नंबर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, तो 52 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बाय गामा रे। 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, तो 53 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 2 3 रेडियो वेव्स, एक्सरे एंड लाइट वेव्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 54 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn2+ आयन इज, तो 54 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 5 wavelength of X-ray is of the order, wavelength of X-ray is of the order of, तो 55 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1 एंगस्ट्रॉम। 56 है कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन व्हिच द वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो 56 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4, ठीक है। तो पहला आपका है अल्ट्रावायलेट, दूसरा आपका है विजिबल, तीसरा आपका है इंफ्रारेड, और चौथा आपका है माइक्रोवेव, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रा, तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, infrared and microwave। 57 propagation of light quantum may be described by, तो 57 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर है फोटोन। 58 है which of the following is not electromagnetic in nature, तो 58 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर है कैथोड रे। 59 है which one of the correct sequence of wavelength of radiation, तो 59 का ऑप्शन है अभी इंफ्रारेड रेस, ग्रीन अल्ट्रावायलेट, हार्ड एक्स-रे, ठीक है, IR ग्रेटर देन ग्रीन ग्रेटर देन UV, और UV ग्रेटर देन हार्ड एक्स-रेज। 60 है which one of the following element has 2 electrons in the K cell only, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हीलियम। 61 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज मेड द अबव स्टेटमेंट, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी हेनरी मोर्सले। 62 है हुज एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट स्पीड ऑफ लाइट वाज ऑलवेज द सेम, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी माइकलसन एंड मोरले। 63 है द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, the atoms of the element having same atomic number but different mass number are called, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी से होगा आइसोटॉप्स। 64 नंबर क्वेश्चन है 34 Cl17 and 37 Cl17 आर कॉल, तो 64 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर
ए isotopes. In isotopes, the number of neutrons are तो 65 करेक्ट आंसर है. ऑप्शन में भी different. Isotopes of oxygen are तो 66 का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर बी 1608 17 एंड ऑक्सीजन O जो है आपको 1808 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका है which one is not the isotope of hydrogen. तो 67 का राइट आंसर है. ऑप्शन में बी लिथियम. 68 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज तो 68 का ऑप्शन में से ट्रिटियम. 69 है द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड तो 69 का ऑप्शन में बी आइसोबार. 70 है AR 40 18 K 40 19 एंड CA 40 20 आर कॉल्ड तो आपका 70 का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर सी आइसोबार. 71 है स्पेसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड तो स्पेसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन में सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक. 72 है Al3 प्लस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ तो 72 का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर ए F माइनस. 73 है द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज 298 if its nucleus has 188 neutron. What is the atomic number? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 110.0. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर the atoms of the element which have same number of neutrons are called तो 74 का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर सी आइसोटोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 Li3 and 8 Be4 are called तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हम लोग इस वीडियो में बात तो 75 का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर सी आइसोटोन्स. ठीक है. एक मिनट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 था 7 Li3 and 8 Be4 are called आइसोटोन. 76 है 13 1 P13 and 30 Si14 are called तो 76 का राइट आंसर है. ऑप्शन बी आइसोटोन. 77 है विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 3 तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी लिथियम. 78 है इन 35 Cl 17 एंड 37 Cl 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ हैव 18 न्यूट्रॉन्स. ये गलत है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस और एटम्स तो 79 का राइट आंसर है डी. ठीक है. डी देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिया गया डी में तो डी का 1 and 3 पेयर्स आर द आयंस एटम्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. तो इसमें पूरा है तो आपका जो है 1 और 3 जो है आपका जो पेयर है वो आपका आयंस या फिर एटम्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर है. ठीक है. तो आपका 79 का राइट आंसर 1 और 3 तो Na प्लस एन एन एंड K प्लस एंड के Cl माइनस ये आपका सही है. ठीक है. क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 80 नंबर है. एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स m cell and contains 18 neutrons and in its nucleus what is its mass number तो 80 का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर सी 35. 81 है एन इलेक्ट्रॉन पोसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1.6 into 10 to power minus 19 C. 82 है which one of the following statement is not correct तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप. ये आपका गलत है. हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर. ये आपका तीनों सही है. आपका सी गलत है. नीचे 83 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है. ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन. ये आपका गलत है. बाकी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास नंबर. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर एंड ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. 84 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस तो 84 का ऑप्शन बी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. 85 है एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन इट मास नंबर 12 हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कार्बन 85 का ऑप्शन बी 6. 86 है दैट देयर आर 2 एलिमेंट्स कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18 द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज 40 दे आर देयरफॉर नोन एज तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइसोबार. 87 है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट. 88 है
an element has an atomic weight of W and an atomic number of N. The number of protons in the nucleus of atom is 88. का आंसर ऑप्शन नंबर N. 89 है which one of the following is not a monoatomic element. तो 89 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन. 90 है which one of the following is a monoatomic. तो 90 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक. ठीक है. क्वेश्चन आपका 91 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 and 20 रेस्पेक्टिवली. इट्स मास नंबर इज. तो 91 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20. 92 है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. तो 92 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जे थॉमसन. 93 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप डज स्कैंडियम हैव. तो 93 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 13. 94 है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय ए थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ. तो 94 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी scattering of alpha particle by a thin gold foil suggests the presence of. तो 94 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड एट द सेंटर ऑफ एन एटम. 95 नंबर क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार. तो 95 का ऑप्शन डी 40 AR 18 एंड 40 CA 20. 96 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो आपका 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास. ये गलत है आइसोबार के लिए. एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस. ये सही है. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. ये आपका सही है. नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 कल पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.